नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं शिवम दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेतुके बयानों से पूरे देश के साथ अब समाजवादी पार्टी के नेता भी त्रस्त हो चुके हैं। एक के बाद एक हिंदू धर्म के खिलाफ स्वामी की अभद्र और बेसिर पैर की टिप्पणी अब समाजवादी पार्टी के नेता भी इसका विरोध करने लगे हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर स्वामी के बिगड़े बोल का हिसाब मांगा है। कभी रामचरितमानस पर घमासान, कभी हिंदुत्व पर बेतुका ज्ञान और कभी निशाने पर भगवान। जी, मौर्य के बयान ही बने हैं उनकी नई पहचान। और अब रावण को लेकर आया स्वामी का नया ज्ञान। जब 4 हाथ वाला बच्चा पैदा नहीं हुआ तो 4 हाथ वाली देवी कहां से आ गई? 8 हाथ वाले भगवान कहां से आ गए? 20 हाथ वाला रावण कहां से आ गया? 1000 हाथ वाला सहस्त्रबाहु कहां से आ गया? स्वामी पर रोज नया सियासी कलेश है। सवाल ये कि आखिर कब लेंगे एक्शन अखिलेश? रोज कोई ना कोई नया बवाल। अब सपा के स्वामी के बयान पर सपा के ब्राह्मण नेताओं को ही अब अखरने लगे हैं। खबर यह है कि पार्टी के ही कई नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से इतने अजीज आ चुके हैं कि वो पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से एक्शन की गुहार लगा रहे हैं। इस बार तो मां लक्ष्मी का अपमान करने वाले स्वामी ने सारी हदें पार कर रखी हैं। मौका दीपावली का था, मगर अपने सोशल मीडिया पर जो मां लक्ष्मी को लेकर उन्होंने सवाल किए, उसने बता दिया कि स्वामी थमने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने लिख दिया 4 हाथ वाली मां लक्ष्मी कैसे पैदा हो गई। मगर अब पार्टी के भीतर ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ही स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब तो कांग्रेसी नेता ही उन्हें बीजेपी का स्लीपर सेल तक बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इलाज की बहुत जरूरत है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि उनके बोलने पे पाबंदी लगाएं। भाजपा के स्लीपर सेल समाजवादी पार्टी में घुस गए हैं, इसीलिए वो लगातार धार्मिक टिप्पणी करके लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं। शोषितों, वंचितों, पिछड़ों की लड़ाई के नाम पर राजनीति करने वाले कभी भी पिछड़ों की आवाज नहीं उठाते। कांग्रेस पार्टी लगातार जाति जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी से सवाल कर रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ों और शोषितों, वंचितों के नाम पर लड़ाई लड़ने के बजाय कभी वो देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं, कभी वो रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हैं। इससे ये पता चलता है कि जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की निकाली, उन मुद्दों को खड़ा किया। कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों पर काम कर रही है, उन मुद्दों पर भाजपा सरकार से लड़ रही है। उन मुद्दों को कमजोर करने की कोशिश स्वामी प्रसाद जैसे नेता कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस पर चुप है। तो ये बीजेपी के स्लीपर सेल आखिर समाजवादी पार्टी में खुलेआम घूम रहे हैं और समाजवादी पार्टी आखिर इस पर बोलती क्यों नहीं? सपा प्रवक्ता आईपी सिंह ने तो उनकी हिंदुत्व पर बोली और शैली पर ही सवाल खड़ा करते हुए हाल ही में सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया। देखिए, उन्होंने बकायदा स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी की तस्वीरों को पोस्ट करने के साथ साथ डिंपल यादव की भी केदारनाथ वाली पूजा की तस्वीरों को पोस्ट किया और लिखा कि अपनी बेटी को तो स्वामी समझा लो। एक तरफ जहां अखिलेश यादव का मंदिर को लेकर प्रेम बढ़ता जा रहा है, लगातार वो मंदिर जा रहे हैं, दर्शन पूजा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान देने का सिलसिला लगातार जारी है। और इस पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का मौन समर्थन इस बात को पुष्टि करता है कि ये बयान यूं ही नहीं है बल्कि राजनीति से प्रेरित हैं। और यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ये विवादित बयान अब पार्टी के अंदर भी कुछ नेताओं के लिए नाराजगी का सबब बन रहे हैं, विशेष तौर पर ब्राह्मण वर्ग के नेताओं का। अब देखना होगा कि आने वाले समय में अखिलेश यादव इस दोहरी चुनौती से खुद को कैसे बचाते हैं। बहरहाल ऐसा लगता है कि जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा की सियासी नैया को डुबोने की कसम खा रखी है, क्योंकि उनके एक बयान पर घमासान थमता नहीं कि दूसरा बयान देकर सियासी फिजाओं में उसे स्वामी लहरा देते हैं।
अब सवाल ये कि क्या मौर्य को रोकने में अखिलेश भी फेल हैं या फिर अखिलेश की रजामंदी से ही वो रोज इस तरह के बयान दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग में बीते रविवार तड़के हुए हादसे में तकरीबन 40 मजदूर फंसे हैं। मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि आज गुरुवार को मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। हादसे के 5वें दिन आज सुरंग में ड्रिलिंग और राहत बचाव कार्य जारी है। वहीं मजदूरों से संवाद भी किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जितना ज्यादा हो सके सुरंग में फंसे श्रमिकों से संवाद बनाए रखें। सरकार उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का हर संभव प्रयास कर रही है। उत्तरकाशी टनल हादसे में सुरंग में फंसे एक मजदूर महादेव का बातचीत का ऑडियो सामने आया है, जिसमें महादेव ने कहा कि मैं और मेरे साथी सुरक्षित हैं। उत्तरकाशी सुरंग के अंदर से आवाज आई, मुझे बचा लो। महादेव महादेव बोलो बोलो, महादेव महादेव बोलो। तुम्हार घरे कोई दियो, तुम्हार दादा मन का बाबा मन का ठीक अच्छी चिंता नहीं करो बोलो। को तुम निजे बोली दियो, बोलू के तुम्हार ठीक अच्छी बोली करे बोला चु दादा बोलो। हाँ ठीक আছে। थोड़ा मॉर्निंग तक बोले इलेक्ट्रिशियन मॉर्निंग दा महादेव महादेव बोलो बोलो, महादेव महादेव बोलो। तुम्हार घरे कोई दियो, तुम्हार दादा मन का बाबा मन का ठीक अच्छी चिंता नहीं करो बोलू। को तुम निजे को बोली दियो, बोलू के तुम्हार ठीक अच्छी बोली करे बोला चु दादा बोलो। हाँ। झारखंड में ईडी की जांच में हुए खुलासे के बाद जिस तरह से ईडी की कार्रवाई में तेजी आई है, उससे अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में ईडी की पूछताछ के साथ ही कई घोटालों से जुड़े नए तथ्य और खुलासे सामने आ सकते हैं। साथ ही झारखंड में फैले भ्रष्टाचार और अपराध के जाल की परतें भी सामने आ सकती हैं। अब देखना यह है कि ईडी कितनी तेजी से इस जांच को पूरा करती है और साथ ही राज्य में कितने अधिकारी और नेताओं के चेहरे बेनकाब होते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जल्द होने वाला है बड़ा खुलासा। ईडी खोलेगी राज, होगा बड़ा पर्दाफाश। कई नेता और अधिकारियों की खुलने वाली है पोल। जी, झारखंड में घोटालों की जांच कर रही जांच एजेंसी ईडी ने कुछ वक्त पहले रांची के बिरसा मुंडा जेल में छापेमारी की थी, जहां से कई सुराग ईडी के हाथों लगे थे। इसके बाद ईडी ने जेल के अधीक्षक जेलर बाबू को तलब कर उनसे पूछताछ की थी, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पूछताछ में सामने आया था कि जिन आईएएस और राजनीतिक अपराधियों को ईडी ने जेल पहुंचाया है, वो मिलकर ईडी के अधिकारियों पर हमले की योजना बना रहे हैं, जिसकी पुष्टि जेल से मिले फोन से भी हुई थी। इसकी रिपोर्ट ईडी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी गई थी। मामले में गृह मंत्रालय की तरफ से ईडी के अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ईडी के अधिकारियों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई है। वहीं अब जांच को आगे बढ़ाते हुए ईडी ने जेल के 3 अधिकारियों से पूछताछ के बाद साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम को तलब किया है। ईडी की तरफ से एसपी नौशाद आलम को पूछताछ के लिए 22 नवंबर को बुलाया गया है। जिस तेजी से ईडी की जांच आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे खुलासे सामने आ रहे हैं, उससे एक बात साफ है कि जल्द ही इस मामले में ईडी की तरफ से कोई बड़ा खुलासा किया जा सकता है। खबर मिल रही है कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कई अधिकारी और नेता इस खेल में शामिल थे। पूछताछ में कई बड़े नाम सामने आए हैं। कई नामों से पूछताछ की तैयारी भी है। कॉल डिटेल और बैंक डिटेल भी चेक की जा रही है।
ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ईडी इस मामले में क्या खुलासा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। लोकसभा चुनाव के दिन नजदीक हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। जिसके साथ ही तैयारी को लेकर लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में बैठक हुई। बैठक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में हुई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष शामिल हुए, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी और रणजीत पर चर्चा हुई। मदरसे बोर्ड के चेयरमैन ने सीएम योगी को लिखा पत्र। मदरसों की मान्यता के विषय पर सीएम योगी को पत्र। बिहार यूपी में छठ पूजा को सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और इस मौके पर दूसरे प्रदेशों में रह रहे तमाम प्रवासी लोग अपने घर लौटते हैं। इस वजह से देश के सभी बड़े शहरों में यूपी बिहार जाने वाली ट्रेन में भारी भीड़ उमड़ रही है। हालात ऐसे हैं कि ट्रेनों में लोगों को जगह नहीं मिल रही है। ट्रेनों में जनरल, स्लीपर, एसी कोच सब एक जैसा हो गया है, सबका एक जैसा हाल हो गया है। जिन लोगों ने पहले रिजर्वेशन करवा लिया है, उन्हें भी अपनी सीट पर भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इंडिया गठबंधन को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर जवाब दिया है। जहां उन्होंने कहा कि गठबंधन की बात पहले होती रही है, अभी भी हुई और आगे भी होती रहेगी। मध्य प्रदेश में हमने अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ा और हमें उम्मीद है कि परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। दिल्ली के किराड़ी इलाके में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। यहां कई गलियों में बिजली विभाग की तार नीचे हो गई है, जो कि किसी बड़े हादसे को दावत देने का काम कर रही है। आलम यह है कि इस तार को छोटे बच्चे भी बड़े आसानी से छू सकते हैं। फिलहाल विभाग अभी तक किसी तरह का कोई कदम नहीं उठा रहा है। के नीचे से आ रहा है, इतना तो दिख ही रहा है। आगरा में ताजमहल घूमने आए एक बुजुर्ग को हार्ट अटैक आ गया। वहीं सीआईएसएफ जवान ने सीपीआर देकर बुजुर्ग की जान बचाई। साथ ही बुजुर्ग को एम्बुलेंस से आर्मी अस्पताल भेजा गया। जवान के पर्यटक को सीपीआर देने का लाइव वीडियो सामने आया। वहीं मौजूद पर्यटकों में से किसी ने इसका वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। लोग सीआईएसएफ जवान के प्रयास की सराहना कर रहे हैं। मथुरा से कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। यह सुनवाई हिंदू पक्ष की याचिका पर हुई, जिसमें मांग की गई थी कि यहां भी कोर्ट कमिश्नर और एएसआई सर्वे करवाया जाए। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया था। हालांकि करीब 1 महीने पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह मांग ठुकरा दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। हिंदू पक्ष की दलील थी कि इसमें यह निर्धारित किया जा सकेगा कि क्या यह मस्जिद पहले से मौजूद हिंदू मंदिर पर बनाई गई थी। शीर्ष अदालत ने तब कहा था कि इस मामले में पहले हाईकोर्ट का रुख जानना जरूरी है। अब इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रख लिया है।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर लखनऊ से है, जहां सामाजिक न्याय की यात्रा पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि जो धर्म है उसे स्वीकार करो और कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहना है। 25 नवंबर को बिजनौर में सामाजिक न्याय यात्रा का समापन होगा। साथ ही कहा कि समाजवादी पार्टी पर किसान, अल्पसंख्यक, पिछड़े और महिलाएं हमारे साथ हैं और कहा कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां शहर के चौक चौराहे से लेकर छोटी बड़ी सड़कों के किनारे होर्डिंग लगा दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव में अपना नाम चिपकाने के लिए शहर को अवैध होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, जबकि नगर पालिका परिषद के अनुसार एक व्यक्ति ने मात्र 13 होर्डिंग की अनुमति ली है और उसका शुल्क भी जमा किया है। शहर में 450 से अधिक होर्डिंग लगे हैं जिनसे हादसे की आशंका बनी हुई है। वहीं नगर पालिका परिषद के ईओ का कहना है कि होर्डिंग के मामले में कार्रवाई की जाएगी। अवैध रूप से लगाई होर्डिंग को जल्द से जल्द हटवाया जाएगा। खबर जालौन से है, जहां पुलिस ने बेटे की हत्या करने वाले आरोपी पिता के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बेटे के द्वारा बहू के साथ मारपीट करने को लेकर पिता से विवाद हो गया था, जिसके बाद पिता ने कुल्हाड़ी से वार करके बेटे की हत्या कर दी। वहीं पिता ने बेटे के शव को नदी के किनारे बालू में दफना दिया। मामला डकौर थाना क्षेत्र के ग्राम मुहाना का बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। पहले रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी और अब मां लक्ष्मी पर दिए बयान के बाद चर्चा में आ गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। इस बयान के बाद बीजेपी से लेकर खुद की पार्टी के नेता उनके बयान पर एतराज जता रहे हैं। दिवाली पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी ने शुभकामनाएं देते हुए पोस्ट साझा किया। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने पोस्ट साझा किया, लेकिन उनके पोस्ट को लेकर विवाद हो रहा है, जिसको लेकर बयानबाजी से नाराज हिंदू संगठन ने हजरतगंज थाने पर एफआईआर दर्ज कराई है और पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं मामले में थाने पहुंचकर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हिंदू महासभा के जिला प्रभारी गजेंद्र मौर्य ने दी लिखित एफआईआर दर्ज किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर आगरा से है, जहां थाना एतमाद-दौला से नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती करवाया गया। वहीं आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। कानपुर थाना सजेती क्षेत्र में 12 नवंबर की रात को बुजुर्ग की हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। खेतों से जानवर निकालने को लेकर चाकू मारकर वृद्ध की हत्या की गई थी। थाना सजेती पुलिस ने 3 हत्या आरोपितों को गिरफ्तार किया है। दबोचे गए तीनों आरोपी पड़ोस में ही रहने वाले सगे भाई और भतीजे हैं, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक कार्रवाई करने में जुट गए हैं। सरकारी डाकघर में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि गंगा घाट कोतवाली से 500 मीटर की दूरी पर डाकघर का लॉकर तोड़कर 16 लाख की नकदी चुराने का मामला सामने आया है। इस दौरान मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है।
अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां प्रधानी की रंजिश को लेकर दो पक्षों में पथराव, फायरिंग हो गया, जिससे छत पे खड़ी महिला गुड्डी देवी की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने 100 उठाने का विरोध किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी ग्रामीण कुमार रणविजय सिंह, तभी उन्होंने परिजनों को समझाने का प्रयास जारी किया और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। मामला थाना नसीरपुर क्षेत्र के लखनपुर गांव का बताया जा रहा है। नई दिल्ली से दरभंगा जा रही दिल्ली दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस वे की बोगियों में आग लगने के बाद रेलवे अधिकारियों ने मोर्चा संभाला है। आग काफी ज्यादा थी, लेकिन अच्छी खबर यह है कि किसी तरह का बड़ा नुकसान सामने नहीं आया है। यह हादसा इटावा के सराय भूपत रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। छठ के पर्व को देखते हुए बिहार की ओर जा रही ट्रेन काफी भरी हुई है और यह ट्रेन भी हद से ज्यादा भारी थी। हालांकि किसी के हताहत होने की अभी तक कोई जानकारी सामने निकलकर नहीं आई है। लेफ्ट साइड में आ जाता है, एक के साइड में एगो कोट छै, वहाँ कोट के अंदर में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।